जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं किचन के बारे में आपको एक नई टिप्स बताऊंगा। अगर इस हिसाब से आप अपना भोजन पकाते हैं और उस भोजन का अगर सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुख समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। सबसे पहले जो महिलाएं खाना बनाती है उनको किचन में या तो अपना कोई भजन गाते हुए गाना गाए या कोई मंत्र बोलते हुए अपना भोजन की तैयारी करें और भोजन इस हिसाब से बनाए कि मैं भगवान ठाकुर जी को साक्षात भोग लगाऊंगी, मैं अपने भगवान के लिए भोजन बना रही हूं। अगर आप ऐसा करोगे तो उस भोजन का स्वाद और अच्छा बनेगा। भोजन बनाते समय कभी भी भोजन की बुराई न करें। भोजन की बुराई करने से अन्न का अपमान होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को कभी खटाई न खाएं, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है और उस दिन हमें मीठा अवश्य खाना चाहिए। अगर आपने खटाई खा ली तो वो खटाई किस चीज़ की आपको मालूम है? मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वो दरिद्रता की खास पसंद की चीज़ है। अगर आप उसको खाएंगे तो लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएगी और दरिद्रता आपके यहाँ वास करने लगेगी। इसीलिए हमारे यहाँ शुक्रवार का व्रत किया जाता है संतोषी माता का। उस दिन खटाई बिल्कुल नहीं खाई जाती है। उसका किसी न किसी कारण से यह नियम भी बनता है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, कभी भी बुधवार को कोई पीली चीज न बनाए, जैसे बेसन की है या बेसन से संबंधित कोई और चीज हो, वो कभी न बनाए। बुधवार को मूंग की दाल या हरी सब्जी का सेवन करें। और इसके ठीक दूसरे दिन गुरुवार को पीली चीज का सेवन अवश्य करें और उस दिन मूंग की दाल कभी न बनाएं। इससे भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अपन इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए अपन इस भटकान में भटकते रहते हैं। मेरे दोस्तों, आप शुरू की रोटी गाय की निकालते हो, आखिर की रोटी कुत्ते की निकालते हो, एक रोटी पक्षियों के जरूर निकाला करो। अगर आप इन तीनों चीजों की रोटी एक एक निकालते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके यहाँ पितृदोष कभी नहीं लगेगा। क्योंकि आप तीनों रूप में, किसी न किसी रूप में पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और उनके अंदर हो सकता है पितरों का कोई वास हो। कोई आपके यहाँ अगर उस चीज के लिए आस लगा के आया है तो आपकी इस सेवा से वो संतुष्ट होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली टिप्स में आपके पितरों के लिए लेके आऊंगा और पितरों से संबंधित एक नई जानकारी दूंगा, जिससे आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और अगर वो रूठे हों तो उसकी क्या निशानी है, इस चीज में आपको विस्तार से बताऊंगा।